दीदी आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रहे पिया तेरे साथ वहाँ, मिलता रहे तेरा प्यार जहाँ। रहे पिया तेरे साथ वहाँ, मिलता रहे तेरा प्यार जहाँ। पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। दिल में एक तमन्ना मेरे, बस दीदार तेरा पाऊं। तुम खुशी हो मेरे दिल की, और न मैं कुछ भी चाहूं। दिल में एक तमन्ना मेरे, बस दीदार तेरा पाऊं। तुम खुशी हो मेरे दिल की, और ना मैं भी कुछ चाहूं। ना हो बंधन कोई जहां, रहे पिया तेरे साथ वहां। ना हो बंधन कोई जहां, रहे पिया तेरे साथ वहां। पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। बेशक हम तुमको भूले हैं, पर तुमने राखी निस्बत। याद दिलाई तुमने ही तो, पिया मेरे अपनी खिलवत। बेशक हम तुमको भूले हैं, पर तुमने राखी निस्बत। याद दिलाई तुमने ही तो, पिया मेरे अपनी खिलवत। ना हो नजर से दूर जहां, मिलता रहे तेरा प्यार वहां। ना हो नजर से दूर जहां, मिलता रहे तेरा प्यार वहां। पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। तन तो चरणों में तेरे हैं, मन में भी हो तुम मेरे। श्वास श्वास हर धड़कन में हो संग पिया, हर पल मेरे। तन तो चरणों में तेरे हैं, मन में भी हो तुम मेरे। श्वास श्वास हर धड़कन में हो संग पिया, हर पल मेरे। ना हो जुदा एक पल भी जहां, रहे सदा तेरे साथ वहां। ना हो जुदा एक पल भी जहां, संग रहे सदा तेरे साथ वहां। पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। रहे पिया तेरे
साथ महा मिलता रहे तेरा प्यार जहां रहे पिया तेरे साथ वहां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद शशि दीदी। शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, दनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में पेज नंबर है 89 पे। अथ श्री साधु बाबा का जीवन चरित्र, इस हेडिंग से शुरू हो रहा है। कि श्री साधु बाबा जी के पिता का नाम भूल साही त्रिपाठी विख्यात था और माता का नाम रोहिणी था। वे रीवा राज्य के ग्राम तिवनी में निवास करते थे। वे रीवा राज्य के ग्राम तिवनी के निवास करते थे। उनके माता पिता बड़े आचार विचार से रहते थे। वे श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनके माता पिता जो है वो श्री राम के अनन्य भक्त थे। आज भूल साही त्रिपाठी के 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हजारीलाल, द्वितीय सरदार सिंह, तृतीय सरनाम सिंह और चतुर्थ भागीरथी प्रसाद थे। तो ये भूल साही त्रिपाठी जी को कह रहे हैं, उनके ही 4 पुत्रों के नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। भागीरथी प्रसाद थी। सरनाम सिंह जी ही बाद में साधु बाबा के नाम से विख्यात हुए। ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया उन्होंने। सरनाम सिंह जो थे उनके आगे पुत्र, वो बाद में साधु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1947 अगहन सुदी 2 गुरुवार को हुआ था। जब आपकी उम्र 8 वर्ष की हुई थी तब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। तत्पश्चात विद्या अध्ययन प्रारंभ किया, पर पूर्ण साधना न होने के कारण आप विद्या अध्ययन न कर सके। आप में भक्ति का अंकुर जाग उठा और आपका रहन सहन आचार विचार अत्यंत शुद्ध था। संध्या गायत्री त्रिकाल भुजा अर्चना नियम पूर्वक करने लगे। 11 वर्ष की उम्र में आपकी शादी भी कर दी गई। तो ये उनका पूरा यहाँ पे बता ही रहे हैं कि कौन है ये साधु बाबा जिनके जीवन चरित्र के बारे में बता रहे हैं। ये फूल त्राही त्रिपाठी के 4 पुत्रों में से एक है, जिनमें एक पुत्र जो द्वितीय ऊपर से दूसरे हैं, जिनका नाम सरदार सिंह है, उनको ही साधु बाबा कहा जा रहा है, जो कि 1947 में पैदा हुए थे और ये तिब्बनी गांव में निवास करते थे। पहले जो है
यज्ञोपवीत के बाद ही शिक्षा प्रारंभ होती थी, लेकिन इनकी साधना शिक्षा में कुछ ज्यादा थी नहीं, इसलिए शिक्षा ज्यादा नहीं ग्रहण कर पाए। लेकिन इनके अंदर भक्ति भाव पैदा हो गया। भक्ति भाव पैदा होने पर 11 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर भक्ति भाव पैदा हो गया, और फिर इनकी शादी भी कर दी गई। बाई चांस की इनकी शादी, पहले जल्दी शादी हो जाती थी तो इनकी शादी भी कर दी गई। संकोच वंश कुछ कह ना सके, मतलब छोटे थे उम्र में और भक्ति भाव में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी माता पिता ने उनकी शादी कर दी। तो पहले उस उम्र में संकोच वंश वो अपने माता पिता को मना नहीं कर पाए, तो शादी कर ली उन्होंने। मन उनका विचलित था, शादी से उनका मन विचलित था। दुविधा में मन दुविधा में मन नाच रहा था। जब आपकी उम्र 17 वर्ष की हुई तब आपकी गबना गौना भी कर दिया गया। मतलब 11 वर्ष की पहले शादी तो कर दी जाती थी, लेकिन गौना मतलब बहू को घर नहीं लाते थे, उसको बहू को जो है वो गौने के बाद लाते थे। तो ये प्रचलन मैंने भी देखा है अपने समय पे। अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा तो होता था कि कई सालों बाद बहू को जो है बचपन में शादी कर दी जाती थी, तो कई सालों बाद गौना किया जाता था कि जब वो बड़े हो जाएं तब उनका घर में बहू को लाते थे। तो कह रहे हैं कि 11 वर्ष की उम्र अवस्था में उनकी शादी की गई, उनका मन नहीं भी था, लेकिन 17 वर्ष की उम्र तक आते आते तक उनका गौना भी कर दिया गया, तो बहू घर में ही आ गई। उधर भक्ति की प्रबलता बढ़ रही थी। शालिग्राम भगवान की पूजा में आपकी आत्मा तल्लीन हो चुकी थी। शालिग्राम भगवान जानते हैं, वो जो पत्थर के रूप में जिनको पूजा जाता है, कोई भी पत्थर किसी भी आकार में हाँ उसको जी हाँ कहते हैं। जी, वही शालिग्राम शिव जी का ही एक रूप है। शिव जी का एक रूप है। और जो एक चिकना सा पत्थर होता है कहीं पे भी उसको रख देते हैं तो उसको शिव जी कह के बुलाते हैं, तो इस तरह से उनको शालिग्राम कहते हैं। एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से पूरा दुनिया में जो है भगवान के नाम पर सब कुछ चल रहा है, कि एक जगह वो कहीं पे भी एक पत्थर रख देते हैं, उसमें सिर्फ एक टीका लगा देते हैं, तो उसको मंदिर समझने लगते हैं लोग, वहां पे पैसा चढ़ाने लग जाते हैं और उसको भगवान मानने लग जाते हैं। तो इस तरह से दुनिया में चल रहा है। शालिग्राम भगवान की ये पूजा किया करते थे, इसमें आ रहा है, और उसमें उनकी आत्मा तल्लीन हो गई थी। कामेश्वरी की अनन्य भक्ति और महत्व, ये हेडिंग है, पेज नंबर है 90। भैया गांव के मनबोध सिंह के 5 बहनें थी। अच्छा, ये इतना ही बताया इनके बारे में, कुछ और नहीं बताया फिर आगे। अत श्री साधु बाबा का जीवन चरित्र। अब ये दूसरी बात शुरू हो गई है, कामेश्वरी की अनन्य भक्ति और महत्व। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। भैया गांव के मनबोध मिश्र के 5 बहनें थी। उनके नाम थे सरस्वती देवी, कमलेश्वर देवी, चंद्रकुमारी देवी, चंद्रकली देवी और मानवती देवी। सरस्वती आपकी शिष्या नहीं थी, क्योंकि महाराज जी के आने के पूर्व ही उनका गौना हो चुका था, इसलिए उनको शिष्या बनने का सहयोग नहीं मिला और पूर्व संस्कार भी नहीं थे। और बहनें आप श्री की शिष्या बनी थी। तो बाकी बहनों का यहाँ पे क्रम इसलिए लिखा है कि ये सब जो है उनकी शिष्या बनी थी। ये चारों दिव्य पुरधाम की दिव्य आत्माएं थी। अब यहाँ पे फिर से जो है गोपाल मणि जी की बात शुरू हो गई है, बीच में साधु बाबा जी की बात शुरू हुई थी। वो कह रहे हैं कि ये जो सब बहनें थी, जो 5 बहनें थी, उसमें एक के संस्कार थे नहीं, तो उनका गौना हो गया था, वो बड़ी होंगी, उनका गौना हो गया उनके ससुराल में, तो वो वहां चली गई। लेकिन बाकी की 4 बहनें जो है वो परमधाम की आत्माएं थी, तो वो महाराज जी के संपर्क में आई। ये चारों दिव्य पुर धाम की दिव्य आत्माएं थी, जिससे महामंत्र तारतम प्राप्त कर सकी, और इन्होंने निज वतन का अनुभव भी किया। महाराज जी के सत्संग में इन्होंने निज वतन का अनुभव भी किया। जिस समय कामेश्वरी देवी का गौना होने लगा तो वे श्री महाराज के पास गई और करुण पुकार के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कहने लगी कि हे महाराज जी, मुझे भूलना नहीं। मतलब उस वो परिवार पूरा महाराज जी के साथ लगा था, तो भले चाहे इनके अंदर अंकुर नहीं था, लेकिन इनका गौना भी हो गया था, इसलिए तारतम भी नहीं ले पाई, लेकिन पहले से परिवार महाराज जी के साथ लगा हुआ था। तो जब इनका गौना होने लगा तो एक महाराज जी से जो प्रेम होता है उनके पास जाके कहने लगी कि मुझे भूलिएगा मत, मेरा गौना भले चाहे हो रहा है लेकिन मुझे याद रखिएगा। मुझे धर्म निभाना है, तो किस तरह चलना होगा। तब शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम क्यों घबराती हो, तुम्हारे द्वारा जागने का बड़ा विस्तार होगा।
नहीं सुंदर साथ जी, जो ये कामेश्वरी देवी है ये तो परमधाम की आत्मा है। जो पहले नाम लिए थे सुंदर साथ जी, उसमें सरस्वती देवी सबसे बड़ी थी। वो परमधाम की आत्मा नहीं थी, उनका गौना हो गया था। लेकिन अभी ये दूसरी जो दूसरे नंबर की है कामेश्वरी देवी, ये परमधाम की आत्मा है। एक एक समय बाद इनकी भी, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लिंक मिला रही हूँ, कि एक समय बाद इनकी भी शादी हुई होगी। तो जब इनका गौना होने लगा था तो ये महाराज जी के पास गई और बोली कि मुझे आप जो है भूलिएगा मत। तो महाराज जी से जुड़ी हुई थी, परमधाम की आत्म थी, लेकिन शादी हो गई थी, गौना होके जाना था। तो महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। इन्होंने पूछा भी कि मैं अगर विवाह होकर जब बाहर चली जा रही हूँ, क्योंकि तो मैं धर्म का निर्वाह कैसे करूं? अब तक तो कुंवारी थी, आपके पास आती थी तो मुझे धर्म की समझ थी, लेकिन अभी शादी के बाद ससुराल कैसा मिलेगा? उस समय कुछ ऐसा कट्टरपंथी भी रहती थी कि भाई लड़कियां जहां जाती थी उनको वहीं को ही अपनाना पड़ता था। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी जमाना बहुत बदल गया। जो भी बहुएं हमारे घर में भी आती हैं, हम लोग राज्य की बात बताते हैं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ भी नहीं थोपा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर धर्म का निर्वाह कैसे करूंगी, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी थे, बहुत कुछ पहले से ही जानते होते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ, तुम्हारे माध्यम से तो जागनी कार्य संभव होगा। इसलिए तुम जाओ आराम से, तुम सब धर्म का निर्वाह कर पाओगी। शिव जी ने एक रकेबी और एक गिलास देकर कहा कि जब रसोई बनाकर तैयार करना, तब थोड़ा थोड़ा सब सामग्री इस रकेबी में रखकर गिलास में जल भरकर श्री कृष्ण जी महाराज को भोग लगाकर आले पर धर देना, और सबको भोजन कराकर जब अपनी थाली परोसना, तब वह प्रसाद थाली में डालकर खा लेना। ये एक उन्होंने ऐसी विधि बता दी। अब वहां पे कोई राज्य का स्वरूप साहब तो होगा नहीं, भाई ससुराल जा रही है, वहां के लोग तो मानते नहीं होंगे। तो ना राज्य का कोई उस समय स्वरूप आया था। स्वरूप साहब तो आ गया था, क्योंकि ये खुद पधरावनी करी थी मंदिर में भैया जी ने। लेकिन उन्होंने उस जहां जा रही है बेटी वहां तो था नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि एक आले में ही, कोई भी आला जो बोलते, जो अभी तो शो के रूप में बनने लगे, जो दीवार में ही एक कुछ ऐसे बन जाता है जगह रखने की, उसको आला कहते हैं। तो उन्होंने की एक प्लेट और कटोरी उनको दी और जल भरने के लिए एक गिलास, और कहा कि जब भी भोजन बने कुछ इसमें डाल के उस आले में रख देना और श्री कृष्ण का नाम ले लेना। मतलब राजी को ही कह रहे हैं यहाँ पे बार बार, श्री कृष्ण जो है उनका भाव श्री कृष्ण के किसी रूप से नहीं है। पहले के सुंदर साथ जो है राज्य को ही श्री कृष्ण कहा करते थे। तो इसी भाव से उन्होंने बोला है यहाँ पर कि आप उस थाली में जो भी भोजन बने पहले सोचा उसमें निकाल कर उसमें जल भरकर किसी आले में रख देना और राज्य को समर्पित कर देना। उसके बाद सबको खाना खिला के जब खुद का भोजन करने लगना, तो वो थाली का बचा हुआ भोजन तुम जीम लेना। नित्य नियम से महाप्रसाद थाली में डालकर खाना और नित्य नियम से चरणामत महाप्रसाद लेना। इसी तरह से धर्म निभाना। ये उससे पूछा कि मैं वहां धर्म कैसे निभाऊंगी, तो ये एक तरीका महाराज जी ने उनको, गोपाल मणि जी ने बता दिया। माला अर्थात नाम जपने का कुछ नियम रखना, और तुमको जो कुछ भी काम करना पड़े मुझे याद करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे। पहले से ही कह दिया कि कोई भी कार्य हो जाए, कार्य करना हो, मुझे याद कर लेना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाए। इन वचनों को सुनकर कामेश्वरी देवी को आप पर अटूट विश्वास हो गया हुआ, और आपके चरणों को शीश पर धर कर प्रणाम कर घर को चली गई, अपने ससुराल को। तत्पश्चात विक्रम संवत 1863 में आपका गौना हुआ, और ससुराल जाकर जिस तरह आप श्री ने धर्म के नियम बताए थे उसी तरह करने लग गई वो। इस नियम को छुड़ाने के लिए घर के लोग नाना उपाय करते थे। अब ये देखिए, वो बेचारी ससुराल में किसी को कुछ कह नहीं रही है, नियम का पालन कर रही है, तो भी उनके ससुराल वालों को जलन हो रही है, और वो उसका ये नियम तोड़वाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस नियम को छुड़ाने के लिए घर के लोग नाना उपाय करते थे, नाना प्रकार की निंदा कर उन्हें कष्ट भी देते थे, पर अटल विश्वास और दिव्य आत्मा होने के कारण कोई विघ्न नहीं आता था। महाराज जी ने आशीर्वाद दे रखा था, तो विघ्न तो आना नहीं था।
सरनाम सिंह को शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करते देखकर वे हंसती थी। इस कारण सरनाम सिंह उनका अधिक विरोध करते थे और उनके नियम छुड़ाने हेतु तत्पर रहते थे। अब यहाँ पर दोनों की बात जुड़ी है सुंदर साथ जी। अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, मैं पढ़ रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। ये जो शालिग्राम की जो पूजा करते थे उन्हीं के साथ एक्चुअली इनका विवाह हुआ है। सरनाम सिंह जी जो साधु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका विवाह कर दिया गया था 11 वर्ष की उम्र में और 17 वर्ष की उम्र में उनका गौना हुआ था, वो शालिग्राम की पूजा किया करते थे। अभी पिछले जो हेडिंग पढ़ी है उसमें साधु बाबा का जीवन चरित्र, उसमें तो उनके जीवन चरित्र में ये सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। ये तो ये सबसे ज्यादा जो इनके पति थे ना, जो शालिग्राम को चाहते थे, उनकी भक्ति में लगे रहते थे, वो सबसे ज्यादा इनका विरोध करते थे। और ये जो थी ना कमलेश्वरी देवी, ये अपने ही पति शालिग्राम को एक मूर्ति की पूजा करते हुए, मतलब वो एक पत्थर के रूप में होते हैं ना शालिग्राम जी, जो शंकर भगवान का भी डॉली दीदी ने बताया रूप है, वो उनके उनकी पूजा किया करते थे। ये जो है राजी महाराज को मानती थी, तो ये उनको मूर्ति पूजा करते देख के हंसती थी, तो सबसे ज्यादा उनको ही बुरा लगता था। और वो ही सबसे ज्यादा जो है सरनाम सिंह जी ही इनका विरोध करते थे और इनका नियम छुड़ाने की हेतु वो हमेशा तत्पर रहते थे। घर के लोगों का उन्हें पूरा सहयोग रहा करता था। भाई घर का बेटा चाहता था कि उनकी वाइफ ये राज्य को ना माने, तो सारे घर वाले अपने बेटे का साथ देते थे। तो वो नियम छुड़वाना चाहते थे तो वो उनका पूरा सहयोग करते थे। इनके साथ कोई नहीं था, पर इनके साथ अंदर अंदर से कौन थे? महाराज जी गोपाल मणि जी इनके साथ थे। उन्होंने पहले ही इनको कह के भेजा था कि कोई भी कठिनाई आए, तुम्हें कोई भी कार्य दिया जाए तो मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा काम खुद ही हो जाएगा। सरनाम सिंह प्रगट विरोध करते थे पर सामने नहीं आते थे। घर के लोगों का उन्हें पूरा सहयोग रहा करता था पर सामने नहीं आते थे। सरनाम सिंह प्रगट विरोध करते थे और देवर भाभी के नाते कभी कभी हंसी मजाक में ही कहते थे कि यहाँ पर तुम्हारा धर्म चलने नहीं देंगे। अच्छा सुंदर साथ जी, यहाँ पे रिश्ता भी समझ में आ गया, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा था पढ़ने के बाद। ये देवर भाभी थे, जो सरनाम सिंह जी थे वो इनके देवर थे, ये उनकी भाभी थी, यानी कि ये उनके बड़े भाई से ब्याही थी। तो इस तरह से देवर भाभी का रिश्ता था और वो मजाक में इनसे कहते भी थे कि तुम्हारा धर्म यहाँ चलने नहीं देंगे, तुम्हारे नियम हर हाल में छुड़ा देंगे। कामेश्वरी देवी कहती थी कि मैं तुम्हारी ये गलत चीजें तुम्हारे हाथ से फिकवा दूंगी। इन बातों पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता था। ये भी आगे तेज थी, जवाब में कहती थी ये जो तुम पत्थर वत्थर पूजा करते हो ना, एक दिन तुम इसे छोड़ दोगे, फेंक दोगे खुद ही इनको। तो दोनों में एक ठनी रहती थी देवर भाभी में। ये कहते थे कि तुम्हारा ये नियम छुड़वा देंगे और वो कहते थे कि मैं तुम्हारे ये जो पत्थर की पूजा करते हो ना, मूर्ति पूजा, एक दिन तो मैं छुड़वा दूंगी इससे। तो दोनों में ठनी रहती थी, दोनों में वाद विवाद होता था और घर वाले जो है वो सारे इनकी साइड ना लेकर उनका साथ देते थे, सरनाम सिंह जी का, जो इनके देवर थे। अब आगे का प्रसंग बता रहे हैं कि एक दिन की बात है कि जब कमेश्वरी देवी महाप्रसाद चरनामत लेकर रसोई बनाने को चली गई, तब महाप्रसाद चरनामत की थैली जिसमें पूजा का सामान रखा जाता था वह गायब कर दिया गया। इस बात की जानकारी कमेश्वरी देवी को नहीं थी, परंतु भैया ग्राम में आप श्री को इसका पता चल गया, अनुभव हो गया। मतलब गोपाल मणि जी को इस बात का पता लग गया। अब वो तो कामेश्वरी देवी तो परमधाम की आत्मा थी, पर ऐसे अंतर्यामी नहीं थे, उनको नहीं पता लगा, लेकिन महाराज जी को पता लग गया भैयापुर गांव में। और मन बोध मिश्र को बुलाकर आपने कहा कि कमलेश्वरी देवी का महाप्रसाद चरणामत गायब हो गया है, तुम अपने किसी सज्जन व्यक्ति को वहां भेजो जिससे उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि मुझे कल की चिंता है। तो अब महाराज जी ने यहाँ से इंतजाम किया। कैसे? कि किसी को भेजा कि अपने किसी शिष्य को कहा कि वहां तुम्हारा कोई जानकार हो, उसको वहां भेजो जिससे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। आज तो वे महाप्रसाद ले चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो महात्माओं में उलझन पड़ गई है, यह थोड़े से दिनों में सुलझ जाएगी। अब उनको अंतर से सब कुछ मालूम था
कि ये उनके देवर ने किया है। अब आज का दिन, क्योंकि उनका नियम था वो महाप्रसाद चिरनामत लिए बिना जो है वो रसोई शुरू नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कल की चिंता है। आज तो वो महाप्रसाद चिरनामत देकर पूरा दिन बिता लेंगी, लेकिन जब उनको कल उनका गायब कर दिया गया है, कल जब उनको नहीं मिलेगा तो वो भूखी रह जाएगी, क्योंकि उसके बिना वो भोजन नहीं करती है। तो इसलिए, और दो महात्माओं में बड़ी ठनी पड़ी है, जो अभी तो लग रहा है कि दोनों का विरोध कर रहे हैं, एक समय पे ये सब समस्या सुलझने वाली है उन्होंने कहा, लेकिन अभी तो ये मतलब जो इनके देवर है और इनमें जो ठनी रहती है। आज तो वे महाप्रसाद दे चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो महात्माओं में उलझन पड़ गई है, वह थोड़े दिनों में ही सुलझ जाएगी। श्री महाराज जी के वचन सुनकर मनमोद सिंह ने किसी स्वजातीय सज्जन पुरुष को महाप्रसाद चरणामत देकर रवाना कर दिया। देखिए उनके लिए कितना प्रबंध कर रहे हैं गोपाल मणि जी, कि वो भूखी ना रहे, तो उन्होंने यहीं से उनके लिए महाप्रसाद और चरणामत भेजा किसी के माध्यम से। उधर दूसरे दिन प्रातः कामेश्वरी देवी स्नान कर महाप्रसाद चरणामत के लिए जब पूजा स्थल पर गई, तो वहां पर महाप्रसाद चरणामत नहीं मिला। घर में सबसे पूछा गया पर किसी को पता नहीं था। तब वे समझ गई कि यह कार्य सरनाम सिंह का है। उनको भी समझ में आ गया। उन्होंने उसे पाने की कोशिश की, पर जब नहीं दिया गया तो समझ गई कि अब महाप्रसाद चरणामत नहीं मिलेगा। मैं प्रसाद ग्रहण किए बिना पानी भी नहीं पीऊंगी, उन्होंने ये सबसे कह दिया। मरना तो है ही, पर कुछ करके मरूं, ऐसा विचार कर शालिग्राम भगवान को संपुट सहित ले जाकर घूरे में गाड़ दिया। उन्होंने मन में सोचा कि इन्होंने मेरा महाप्रसाद चरणामत गायब किया है, मुझे तकलीफ दी है, और मैं उसके बिना तो भोजन करूंगी नहीं। तो उन्होंने कहा अब तो फिर ये मुझे देंगे भी नहीं, मैं इतना मांग रही हूँ, ये लोग देंगे नहीं, अब आएगा तो है नहीं। अब उनको क्या मालूम कि महाराज जी अंतर्यामी है, उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन उनको ये लगा कि मेरे ससुराल में दूर दूर तक मेरा कोई साथ देने वाला तो है नहीं, तो अब तो मुझे तो इतनी दृढ़ नियम की पक्की थी कि वो महाप्रसाद चरणामत दिए बिना भोजन तो करेंगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब तो लगता है मरना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भोजन तो करूंगी नहीं, तो मरने से पहले कुछ काम करके जाऊं भाई, ऐसे क्यों मरूं, फालतू में अपना मरना क्यों करूं। तो उन्होंने कहा आज मैं इनकी जो शालिग्राम की मूर्ति है ना, इसको गायब ही कर दूंगी। तो उन्होंने संपूर्ण मूर्ति को ले जाकर घोड़े में गाड़ दिया। जब सरनाम सिंह स्नान करके पूजा करने आए, तो भगवान को वहां न पाकर पूछा कि भगवान को किसने हटाया है। तब कमेश्वरी देवी ने कहा कि भगवान महाप्रसाद चरणामत ढूंढने गए हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल आखिरी सही बिठा ली। उन्होंने कि तुमने मेरा महाप्रसाद चरणामत गायब किया है ना, तो अब तुम्हारे भगवान को इसी कार्य में लगाया है, वो मेरा महाप्रसाद चरणामत ढूंढने गए हुए हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लौटेंगे नहीं। उन्होंने भी अभी नष्ट नहीं की थी, उन्होंने मतलब सोचा कि मेरा महाप्रसाद चरणामत ये इसी बहाने दे देंगे तो मैं इनको वापस कर दूंगी। तो उन्होंने कहा जब तक महाप्रसाद चरणामत नहीं मिलेगा तब तक वो लौटेंगे नहीं। इस बात को सुनकर सरनाम सिंह ने और घर के लोगों ने बहुत डराया, पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो अन्न जल के बिना मरना है ही, फिर आप ही लोग मार डालो, इस पर मुझे खुशी हो। उन्होंने कि आप लोग जो इतना नाराज हो रहे हो इस बात के लिए, मेरा चरणामत और महाप्रसाद आपने छोड़ा दिया, छुपा दिया, उसकी कोई बात नहीं कि मैं उसके बिना भोजन नहीं करूंगी, तो मुझे तो इसका मतलब तुम मारना ही चाहते हो। तो फिर ठीक है, तो फिर अभी शालिग्राम भगवान नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए अगर तुम्हें मुझे मारना है, सबको मिल गए तो मारो, अच्छी बात है। फिर आप ही लोग मार डालो, इस पर मुझे खुशी होगी, उन्होंने कहा। पर मेरा यही कहना है कि भगवान महाप्रसाद चरणामत जब तक नहीं पाएंगे तब तक लौटेंगे नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय से कह दिया कि आपके शादी भगवान तब तक नहीं लौटेंगे जब तक मेरा महाप्रसाद और चरणामत नहीं आएगा। इस बात को सुनकर घर के सभी लोग जान गए कि इसको जान देना स्वीकार है, पर हड नहीं छोड़ना चाहती है हमारी बहू। उन्होंने सोचा कि अब इन दोनों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर वे तो प्रण ले चुके थे दोनों ही। लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश करी, पर दोनों ही नहीं माने। कामेश्वरी देवी कहती थी कि आप मेरा महाप्रसाद चरणामत नहीं दे रहे हो, तो मैं जान गई हूं कि आज मेरी अंतिम परीक्षा है, आज दोनों में से एक ही विजय होगी। उन्होंने कहा आप मेरा महाप्रसाद चरणामत नहीं दे रहे हो, तो शालिग्राम भगवान तो अब नहीं मिलेंगे।
सायकाल 4 बज गए। इसी दोनों की लड़ाई में घर वाले चाह रहे थे कि अब इनका झगड़ा झगड़ा जब ज्यादा बढ़ गया, सीरियस मोड पे चढ़ा गया, तो उनको लगा कि अब ये झगड़ा निपट जाना चाहिए। लेकिन दोनों में ठनाठनी ऐसी हो गई कि उन्होंने कहा कि अब तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। शाम के 4 बज गए। श्री परमहंस महाराज जी का भेजा हुआ अनुचर आ पहुंचा उसी समय। सब लोग यह देखकर चकित रह गए। उस व्यक्ति ने तुरंत महाप्रसाद चरणामत देकर कामेश्वरी देवी से कहा कि जाकर जलपान कर लो, तब वहां का समाचार पूछना। वहां सब कुशल मंगल है। कामेश्वरी देवी बड़ी उमंग के साथ जाकर शालिग्राम भगवान को संपुट सहित लेकर आई और उसे सरनाम सिंह को देकर कहा, अब उनको क्या मतलब, महाराज जी ने उनको महाप्रसाद चरणामत यहाँ से भेज दिया, भैयापुर गांव से। तो उन्होंने महाप्रसाद चरणामत लेकर भोजन कर लिया और उनके शालिग्राम भगवान उनको वापस भी कर दिए और कहा कि बाबा, मैंने कहा था कि ये मेरी अंतिम परीक्षा है, दोनों में से एक की विजय होगी, तो देख लो मेरी विजय हुई है। उसके बाद दोनों ने जाकर जलपान किया और दोनों की आत्मा शांत हो गई। मतलब उन्होंने भी भोजन नहीं किया था, शालिग्राम की जो पूजा करते थे उनके देवर, उन्होंने भी भोजन नहीं किया था। तो दोनों ने फिर भोजन किया, उनको उनके भगवान मिल गए, इनको महाप्रसाद चरणामत मिल गया। तत्पश्चात सब लोगों ने उस आगंतुक से कहा कि भला हुआ कि आप आ गए, इन दोनों को जीवन प्रदान हुआ, नहीं तो यह मनबोध मिश्र की बहन प्राण देने पर तत्पर थी। तब महाराज जी श्री के भेजे हुए व्यक्ति ने कहा कि कल 12 बजे का समाचार है कि श्री महाराज जी ने मनमोद मिश्र को बुलाकर महाप्रसाद चरणामत गुम हो जाने की बात कही और यह भी कहा कि दो आत्माएं आपस में झगड़ रही हैं, जिसका फैसला थोड़े ही दिनों में हो जाएगा। उसने कहा कि मैं सवेरे से चला हुआ हूं और उन्हीं की कृपा से पहुंच पाया हूं। उन्होंने भैया ग्राम के आनंद मंगल का समाचार देते हुए कहा कि यहाँ के कुशल क्षेम का समाचार पूछा है। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि महाराज जी को पहले से ही ये ज्ञान हो गया था, जो इन्होंने इनका महाप्रसाद चरणामत छुपाया था, तो उनको पहले से ही पता लग गया था। तो उन्होंने ही मुझे इनके लिए भेजा है और उन्होंने ही बताया कि दो आत्माएं आपस में लड़ रही हैं, जिनका जल्दी ही झगड़ा सुलझ जाएगा। उस अनुचर के मुख से यह समाचार सुनकर सभी लोग चकित हुए और आपस में कहने लगे कि यहाँ से 25 कोस दूर भैया जो 2 दिन का मार्ग है, यह व्यक्ति आज ही कैसे पहुंच गया। सोचने वाली बात है कि जिसका रास्ता उस समय इतने तेज वाहन तो हुआ नहीं करते थे ना, जो आप पल भर में पता लगे अब्रॉड पहुंच जाए 1-2 घंटे में। तो कितनी भी घोड़े तांगे करके भी इंसान आए तो 2 दिन उसको लगते थे वहां से यहाँ पे आने में। अब वो कह रहे हैं कि ये सुबह का चला हुआ यहाँ शाम तक पहुंच गया, ये कैसे संभव है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का समाचार तुरंत कैसे मालूम हो गया वहां पर। यह आश्चर्य की बात है। सब लोग अनेक तरह की कल्पनाएं करते रहे। अंत में सभी कहने लगे कि यह श्री परमहंस महाराज जी का महत्व है, वे अंतर्यामी है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो महाराज जी की महिमा यहाँ तक पहुंच गई। देखिए कमलेश्वरी देवी जो है, कहीं ना कहीं उनके ससुराल तक महाराज जी की महिमा इनके माध्यम से पहुंची। महाराज जी का महत्व जानकर सरनाम सिंह बड़े लज्जित हुए और अपनी भूल मानकर क्षमा मांगने के लिए कामेश्वरी देवी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी भूल को क्षमा प्रदान कीजिए और मुझसे जो गलती हुई है वह मेरे अभिमान तथा अज्ञान के कारण हुई है। श्री परमहंस जी जो आपके सद्गुण हैं, उनका महत्व जानकर अब मेरा मद उतर गया है। आज से मैं उन महापुरुष का दास हो गया हूं और मुझे आप श्री के दर्शन होंगे, यह मेरा सौभाग्य होगा। तो यहाँ से सालिग्राम को मानने वाले उनके देवर जो हैं, वो भी शायद महान आत्मा थे, उनको भी जो है कामेश्वरी देवी के सत्संग से या महाराज जी ने जो वहां से इनके लिए महाप्रसाद चरणामत भेजा, तो उनको आश्चर्य हुआ कि मतलब कैसे उन तक संदेशा पहुंच गया, कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को यहाँ भेज दिया इनका प्रण तोड़वाने के लिए। तो जरूर वो कोई महान आत्मा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अहंकार में तुम्हारा महाप्रसाद चरणामत छुपाया था, लेकिन आज मैं आपसे माफी मांगता हूँ और किसी भी तरह मुझे अपने अपने सतगुरु का आप दर्शन कराएं, इतनी महान आत्मा से मैं मिलना चाहता हूँ। तब कामेश्वरी देवी ने सरनाम सिंह से कहा, बाबा मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं, हम दोनों उन महापुरुष के अंग हैं।
माया तो आदि प्रकृति है, उसके प्रभाव से यह भूल हुई है। यह ब्रह्मांड ब्रह्मात्माओं के प्रेम की परीक्षा का ठौर है, सो उसकी परीक्षा हो रही है, यह तुम्हारी भूल नहीं है। तो उनकी भाभी ने उनको तुरंत ही माफ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो, अब इसका मतलब ये है कि सरनाम सिंह जी जो है वो भी परमधाम की आत्मा है, लेकिन वो पहले किसकी पूजा कर रहे हैं? शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। तो कामेश्वरी देवी इनको जगाती है कि हम दोनों जो है परमधाम की आत्माएं हैं।